वेलकम। सभी का स्वागत है। आज हम आवेशन पढ़ेंगे। आवेशन मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्जिंग। किसी वस्तु को चार्ज कैसे करते हैं? आवेश मतलब चार्ज, किसी वस्तु को चार्ज करने की प्रक्रिया। तो हम 3 प्रकार से आवेशन होता है, तीनों प्रकार पढ़ेंगे। आवेशन क्या होता है? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आवेशन कहते हैं। आवेशन के प्रकार: घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। पहला होता है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा चालन द्वारा आवेशन, तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है? इसमें एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है। जैसे हमने पहले भी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में धन आवेश तथा रेशम की छड़ में, रेशम के कपड़े में ऋण आवेश आ जाता है। तो इसी प्रकार दो वस्तु को रगड़ते हैं, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? दूसरी वस्तु में। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋण आवेश आ जाएंगे, ज़्यादा ग्रहण करती मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है उस पर धन आवेश आ जाता है। उस पर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बाहर निकले, उस पर क्या आ जाएगा? धन आवेश आ जाएगा। तो ऐसे घर्षण के बहुत सारे उदाहरण हैं, जिससे कारण क्या हो जाता है? उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है रगड़ने पर। जैसे कंघी को बालों में रगड़कर कागज़ के टुकड़ों को पास ले जाएंगे तो कागज़ के टुकड़े उसकी ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो ये किसके कारण होता है? घर्षण के कारण। तो अब अगला है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में एक आवेशित वस्तु लेंगे, आवेशित वस्तु, और एक लेंगे हम उदासीन वस्तु मतलब अनावेशित, उस पर कोई चार्ज नहीं है। आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से एक चालक तार द्वारा जोड़ देंगे हम। चालक तार द्वारा जोड़ने पर क्या होगा? आवेशित वस्तु से जो आवेश है वो उदासीन वस्तु में जाएगा। तो ये क्या है? आवेश का प्रवाह मतलब आवेशित हो रही है, उदासीन वस्तु क्या हो रही है? आवेशित हो रही है। एक चालक तार द्वारा कनेक्ट करने पर उसमें क्या हो रहा है? आवेश जा रहा है। तो ये प्रोसेस क्या है? इसमें क्या लिखा हमने? इसमें एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में स्थानांतरित होता है, और आवेश का प्रवाह तब तक बना रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव बराबर व विभवांतर शून्य न हो जाए। इसमें दो वर्ड आए, एक तो विभव और एक विभवांतर। दोनों वस्तुओं का विभव बराबर नहीं हो जाता जब तक प्रवाहित होता रहेगा। तो आवेश प्रवाह के पहले हम एक देखें, हमने जनरली देख रखा है कि मान लो हमारे पास पानी की टंकी है, एक ये पानी की टंकी और एक ये पानी की टंकी। इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है। अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दें एक नली के द्वारा तो इस टंकी में से पानी इस टंकी में आएगा। कब तक आएगा? जब तक कि दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाए। दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाए। अब ऐसा जरूरी नहीं दोनों में पानी बराबर हो जाए। एक टंकी बड़ी है, इसमें ऑलरेडी ये टंकी बड़ी है तो इसमें पानी ज़्यादा रहेगा, इस टंकी छोटी है तो इसमें पानी कम रहेगा, लेकिन दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा। लेवल बराबर होना मतलब कि दोनों का स्तर जो है, पानी उच्च लेवल से निम्न लेवल की ओर बहता है तो बराबर हो जाएगा। इस प्रकार इनके विभव समान होना, जैसे पानी का लेवल समान हो जाता है इसी प्रकार विभव भी क्या हो जाता है? समान हो जाता है। इसको बोलते हैं हम विभव। अब जैसे इस डायग्राम में देखें हम कि ये जो उदासीन है इसमें क्या है? कोई आवेश नहीं है। इस पर क्या है? प्लस आवेश है। इस चालक तार से जोड़ा है हमने तो इसमें क्या आ जाएंगे? आवेश आएगा, प्लस आवेश। तो प्लस आवेश कब तक आएगा? जब तक कि विभव समान नहीं हो जाए। अगला चैप्टर हमारा क्या है? विभव ही है। हम अच्छे तरीके से समझेंगे, और हम सबसे विभव को समझने का बेस्ट तरीका क्या है? पानी कब तक बहेगा? जब तक कि लेवल इक्वल नहीं हो जाता है। तो ये चालन द्वारा क्या था हमारा? आवेशन। एक वस्तु को दूसरी वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो चालन द्वारा आवेशन करना। उसके बाद इसमें एक और देखते हैं हम एग्जाम्पल की। हमारे पास दो गोले हैं, दोनों की त्रिज्या सेम है। एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। एक गोले पर आवेश 6 कूलाम है दिख रहा है, दूसरे गोले पर आवेश -4 कूलाम है। दोनों के चालक तार से जोड़ेंगे। अब चालक तार से जोड़ेंगे तो कुल आवेश क्या हो जाएगा? जिसका आवेश ज़्यादा है उससे कम आवेश की ओर क्या होगा? प्रवाह होगा। कब तक प्रवाह होगा? जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा?
इसका 6 कूलम आवेश है, इसका -4 कूलम आवेश, दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, -6 में से 4 जाएंगे 2 कूलम। अब 2 कूलम आवेश टोटल बचेगा। अब टोटल 2 कूलम आवेश है तो एक एक कूलम दोनों गोलों पर हो जाएगा। बराबर क्यों हो रहा आवेश, हर कंडीशन बराबर नहीं होता, क्योंकि इस बराबर होने का कारण क्या है कि दोनों गोले की त्रिज्या समान है, सेम गोले, इसलिए बराबर हो रहा है। ठीक है। अब अगला है आवेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यही आवेशन हमारा अधिकतर एग्जाम में आता है और ये जो है इसी से हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो आवेशन करेंगे, सबसे प्रक्रिया अधिकतर होती है वो क्या होती है, प्रेरण द्वारा आवेशन। अभी जो दोनों आवेशन पढ़े थे इसमें संपर्क किया था हमने, संपर्क मतलब जैसे घर्षण द्वारा दोनों आवेशों को रगड़ा था तो दोनों परस्पर संपर्क में आए थे, इसमें भी संपर्क लाया मतलब तार से जोड़ा है। इसमें बिना टच किए, जैसे प्रेरण द्वारा आवेशन की डेफिनेशन क्या है, किसी वस्तु को बिना छुए मतलब बिना टच किए आवेश देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है। अब इसमें देखिए ध्यान समझिएगा, इसमें 4 डायग्राम हैं, चारों डायग्राम को ध्यान समझिएगा। हमने एक गोला लिया, आवेशित गोला, उदासीन गोला है। उदासीन गोला मतलब उदासीन का मतलब है उसमें कोई आवेश है या नहीं है, मतलब आवेश है मतलब धन आवेश और ऋण आवेश दोनों बराबर है, ऐसा नहीं कि आवेश नहीं, मतलब जितना धन आवेश है उतना ही क्या है, ऋण आवेश है। तो हमने उदासीन गोला लिया, उस कुचालक स्टैंड पर रखा। कुचालक स्टैंड पर रखने का कारण क्या है, क्योंकि आवेश पृथ्वी में नहीं जा सकता, क्योंकि चालक होगा तो उसका आवेश कहाँ चल जाएगा, पृथ्वी में, इसलिए कुचालक स्टैंड रखा। उदासीन गोला लिया हमने। सेकेंड स्टेप, ये तो समझ में आ गया कि इसमें प्लस और माइनस दोनों है, जितने प्लस होंगे उतने ही क्या होंगे माइनस, जितना धनावेश होगा उतना ही क्या होगा ऋण आवेश। इसके बाद हमने क्या किया, इस पर एक छड़ लाए, धन आवेश से छड़ लाए, एक छड़ लाए हम, ये प्लस धन आवेश से छड़ इस गोले के पास लाए। अब गोले के पास धन आवेश से छड़ लाने से क्या हुआ कि जो ऋण आवेश था गोले का वो इसके द्वारा आकर्षित हो गया और एक तरफ आ गया, और धन आवेश प्रतिकर्षण होता है तो वो दूर चला गया। धन आवेश प्रतिकर्षण होता है तो वो कहाँ चला गया, दूर चला गया। मतलब ऋण आवेश एक तरफ और धन आवेश एक तरफ हो गया। इस धन आवेश से छड़ लाने पर, टच नहीं किया, हमने इसके पास लाए तो ऋण आवेश से आकर्षित हो गया और धन आवेश से प्रतिकर्षित होकर दूर चला गया। अब इसका तीसरी स्टेप में है कि जो धन आवेश से था उस गोले को हमने पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। भू संपर्क मतलब पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग देते हैं, हमने सुना होगा आपने, तो ये पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। पृथ्वी से कनेक्ट करने से क्या हुआ कि ये जो धनावेश था ये पृथ्वी में चला गया, धनावेश पृथ्वी में चला गया। धनावेश पृथ्वी में हमने क्या आवेशन प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। धनावेश का स्थानांतरण कैसे हो गया, यहाँ पे धनावेश का स्थानांतरण नहीं हुआ, इसमें क्या होता है, पृथ्वी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश, अनंत संख्या में इलेक्ट्रॉन, कितने भी इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से निकल जाए कोई कमी नहीं होती। जैसे मान लो सागर से कोई पानी निकाल ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी प्रकार पृथ्वी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, पृथ्वी का जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो धनावेश को निष्फल कर देंगे, पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश दोनों को कर देंगे, निष्फल कर देंगे। इस प्रकार जो सारा धनावेश है वो कहाँ चल जाएगा, पृथ्वी में चल जाएगा। अब देखिए पृथ्वी में चला गया मतलब गोले में क्या रहा, माइनस आवेश रहा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि चौथी स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले हमें इस जो भू संपर्कित तार है इसको हटाना है। जैसे मान लो यह भू संपर्कित तार था, इसको हटाना है। उसके बाद इस छड़ जो छड़ थी उसको भी क्या करना है, हटाना है। याद रखना पहले किसको हटाना, भू संपर्कित वाले को, फिर बाद में इस छड़ को हटाना। अगर इसको पहले हटा लिया तो आवेश सारा पृथ्वी में चल जाएगा। तो इसको हटाने के बाद देखिए चालक तार को हटा दिया, फिर छड़ को हटा दिया, तो इस पे जो माइनस आवेश है वो पूरे गोले पर इकट्ठा हो जाएगा। मतलब ये ऋण आवेशित गोला हो गया। यदि हम धन आवेशित छड़ लाए तो गोले पर आवेश कौन सा है, ऋण आवेश। यदि इसी प्रकार ऋण आवेशित छड़ लाते हैं तो गोले पर कौन सा आवेश आता, धन आवेश। ये प्रक्रिया है आवेशन की। इस प्रकार एक और बात समझ लें, कुचालक गोला लिया, इसे उदासीन गोला लिया, उसको कुचालक स्टैंड पर रखा, फिर इसके बाद एक छड़ लाए, चालक धनावेशी छड़, तो धनावेश कारण ऋण आवेश उसको आकर्षित हो गया और ऋण आवेश आकर्षित हो गया और धनावेश प्रतिकर्षित होकर दूर चला गया। एक तरफ ऋण आवेश हो गया, एक तरफ धनावेश हो गया। इसके बाद धनावेश को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया हमने, धनावेश कहाँ चला गया, पृथ्वी में। गोले पर क्या बचा, ऋण आवेश। उसके बाद भू संपर्क एक तार को हम हटा देंगे तो माइनस आवेश बचेगा, और जो छड़ है उसको भी दूर हटा देंगे तो माइनस आवेश पूरे गोले पर फैल जाएगा। ये आवेशन। अब ये तो प्रेरण द्वारा गोले पर आवेशन, दो गोलों को एक साथ आवेशित करना है अपने को, दो गोलों का एक साथ प्रेरण द्वारा आवेशन। अब दो गोलों का एक साथ देखिए, दो गोलों की प्रक्रिया, तो एक गोले का आवेशित करना है। याद रखना
ऋण आवेशित करने के लिए धन आवेशित छड़ लाएंगे और धन आवेशित करने के लिए ऋण आवेशित की छड़ लाएंगे। अब ये कौन सी लाया, धन आवेशित छड़, तो गोले पर ऋण आवेश आया। अब दो गोलों को एक साथ करने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। दो गोले लिए हमने, दोनों गोलों को टच कर दिया, कुल चाल स्टैंड पे रखा दोनों को। दोनों गोलों हमने क्या बोलता कि बिना संपर्क नहीं करें, मतलब दोनों उदासीन गोलों को संपर्क कर सकते हैं, जिससे आवेशित कर रहे जिस छड़ से उसको कनेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं छड़ को इससे टकराएंगे, संपर्क करेंगे तो छड़ का आवेश इस गोले में चला जाएगा अपने आप, लेकिन हम उसको छड़ को इससे टच नहीं करेंगे। दोनों गोले हैं, दोनों क्या हैं, उदासीन गोले, मतलब दोनों गोलों में जितना धन आवेश है उतना ही क्या है, ऋण आवेश है। जैसे ही दूसरी स्टेप में देखिए, इसके पास छड़ लाए हम, ये धन आवेशित छड़ लाए वापस हम, ये धन आवेशित छड़ लाए प्लस आवेश इसमें, तो धन आवेशित छड़ लाने पर धन ऋण आवेश इससे आकर्षित होकर इधर आ गया इसके पास, मतलब पहले वाले गोले में, और धन आवेशित प्रतिकर्षित होकर दूसरे गोले में उधर चला गया दोनों। ये इस पर क्या आ गया, ऋण आवेश, और इस पर क्या आ गया, धन आवेश आ गया। अब धन आवेश आने के बाद अगली स्टेप में तीसरी कंडीशन है कि हम दोनों गोलों को अलग अलग कर देंगे, संपर्क हटा देंगे। जो बीच में हमारा संपर्क था, बीच में जो संपर्क था ये हमने हटा दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने पर एक पे प्लस आवेश आ गया, एक माइनस आवेश आ गया। फिर चौथी कंडीशन में जो छड़ थी, ये छड़, इस छड़ को भी हमने हटा दी, इसको भी हटा दी, दोनों गोले अलग अलग आ गए। तो दोनों गोले अलग अलग आ गए, एक ये माइनस आवेश आ गया इस पर, और इस पर क्या आ गया, प्लस आवेश। जितना माइनस आवेश है उतना ही क्या है, प्लस आवेश, दोनों बराबर। तो दोनों गोले एक साथ हमने प्लस और माइनस दोनों आवेशित कर दिए गोले एक साथ में। तो इस प्रकार ये दो गोलों को आवेशित करने की प्रक्रिया, इसमें भू संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात क्या है, भू संपर्क करने की आवश्यकता नहीं, इसमें डायरेक्ट हम आवेशित कर सकते हैं। तो ये है प्रेरण द्वारा आवेशन। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जो है विभव एवं धारिता, इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। तो अब इसमें एक क्वेश्चन था, जैसे सोनू ने पूछा था मुझसे कि निरक्षीय स्थिति का डायग्राम समझ में नहीं आया, तो जो भी डाउट है आप पूछा करें तो बता दें। जैसे निरक्षीय स्थिति का डायग्राम मैंने डबल बनाया है, समझते हैं। क्वेश्चन पहले समझा दिया, पुराने वीडियो में देख लिया अगर नहीं देखा हो तो। इसमें डायग्राम में क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, देखिए एक विद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत द्विध्रुव है, माइनस आवेश है ये, और ये प्लस आवेश है। पहली बात क्या देखना है अपने को कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो माइनस आवेश की तरफ होती है, अंदर की तरफ, माइनस आवेश की तरफ। जैसे विद्युत क्षेत्र रेखा है, धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश में समाप्त होती है, मतलब धन आवेश से उत्पन्न होती है, तो धन आवेश से दूर की ओर दिशा होती है, धन आवेश से दूर जाती है, और ऋण आवेश के अंदर की ओर आती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश और ऋण आवेश दोनों से देखेंगे तो धन आवेश से ये धन आवेश से इससे कहाँ जाएगी, ये दूर जाएगी, और ऋण आवेश से तो उससे कहाँ आएगी, अंदर आएगी। ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई। ये E1 प्लस आवेश कारण तीव्रता लिख दिया हमने, और ये E2 लिख दिया माइनस आवेश कारण तीव्रता। ठीक है, पहली कंडीशन तो क्यों लिखा हमने, क्योंकि धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ जाती है, दूर जाती हैं, तो E1 दूर की ओर, और एक और बार लिख देते हैं इसको, ये माइनस आवेश है, ये प्लस आवेश है। इससे प्लस आवेश से हमेशा कहाँ जाएगी, दूर जाएगी। माइनस आवेश से कहाँ आएगी, अंदर की ओर, जो भी ये अंदर की ओर आएगी। ये E2 और ये क्या है, E1 है। अब ये तो ठीक है। अब जो हमने 11th में पढ़ा था कि जो वेक्टर हैं, सदिश राशि हैं, ये अब इधर जा रही है एंगल पे, किसी भी एंगल पे, न तो हॉरिजॉन्टल जा रही है न वर्टिकल जा रही है, मतलब न तो क्षैतिज दिशा में है न ऊर्ध्वाधर दिशा में। क्षैतिज दिशा में होते तो हम क्षैतिज लिख देते हैं, क्षैतिज दिशा में होगी, ऊर्ध्वाधर दोनों दिशा में नहीं है, तो इसको दोनों पार्ट में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो घटक बन जाए इसके। E1 के भी दो घटक बनेंगे, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, और E2 के भी दो घटक बनेंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। अब कोस थीटा याद रखना किसके साथ आता है, जिधर थीटा है उधर हमेशा कोस थीटा आएगा। जिधर हमने एंगल बनाया है, जिधर एंगल आएगा उधर हमेशा कोस थीटा आएगा। एंगल यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ से ये प्लस आवेश से कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है, तो वहाँ पर भी क्या बनेगा, थीटा। इस प्रकार से यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, थीटा। इस प्रकार जिधर अंदर की ओर, मतलब जिधर थीटा है उधर कोस थीटा आएगा, और विपरीत ओर साइन थीटा आएगा। तो इसके E1 के घटक देखते हैं, E1 का ये E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा, और एक ये इधर
E1 कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद E2 घटक देखते हैं, इसको डिलीट करके E2 घटक देखते हैं हम। E2 घटक देखिए, पहले E1 के देख लें। ये जो E1 है, एक ये और एक ये, E1 साइन थीटा, E1 कोस थीटा। फिर E2 के, ये E2 इधर, इसका कोस थीटा इधर आ जाएगा, एक इधर और एक इधर, तो E2 कोस थीटा और E2 साइन थीटा। अब दोनों जो ऊर्ध्वाधर है E1 साइन थीटा ये और E2 साइन थीटा ये दोनों बराबर होंगे, दोनों, क्योंकि E1 जो प्लस आवेश माइनस आवेश बिंदु की दूरी सेम है, तो दोनों बराबर और एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। तो जितना E1 साइन थीटा जितना मान होगा उतना प्लस का, उतना ही E2 साइन थीटा का मान क्या होगा, माइनस का। दोनों बराबर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो परिणामी तीव्रता निकालनी हमें वो इस डायरेक्शन के कारण आएगी, E1 कोष्टा E2 कोष्टा, तो दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस आ जाएंगे। तो परिणामी तीव्रता क्या आएगी, E1 कोष्टा प्लस E2 कोष्टा। ये हमने फार्मूले में रखा था, परिणाम तीव्रता E1 E2 मान रखे, कोष्टा मान रखा था। ये इस प्रकार से डायग्राम है। हमें याद होना चाहिए प्लस जो आवेश है उससे विद्युत क्षेत्र तीव्रता दूर की ओर होती है, माइनस आवेश से अंदर की ओर होती है। जिस बिंदु से निकाल रहे हैं उस बिंदु से उसी डायरेक्शन दूर की ओर रेखा खींच लो और माइनस आवेश से अंदर की ओर खींच लो। तो दोनों न तो क्षैतिज डायरेक्शन में है न ऊर्ध्वाधर में, इसलिए इसके घटक बन जाएंगे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ठीक है, इसके बाद हम अब अगले वीडियो में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आवेश विभव एवं धारिता। ठीक है, और भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। धन्यवाद सभी को।